नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हेल्थ एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिसको अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करते हो, जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करते हो ना तो आपके शरीर की कई बीमारियाँ घर पर ही ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी अक्सर कहते होंगे कि आपको बादाम को भिगोकर सुबह उठकर खाली पेट ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हमें हमेशा बादाम को सुबह उठकर खाली पेट ही खाने के लिए क्यों कहा जाता है? दरअसल दोस्तों, जो भी चीज़ हम सुबह खाली पेट खाते हैं उसका हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा असर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर आपको भक्ति करनी चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस समय हमारा मन शांत होता है और सुबह उठकर जो भी चीज़ हम सबसे पहले खाते हैं या पीते हैं तो उसका हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा असर होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने के लिए आई हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप सुबह उठकर खाली पेट करते हो तो यकीन मानिए आपके शरीर की कई बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आपको कभी भी हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा, कैंसर नहीं आपको होगा, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अलसी के बीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अलसी के बीज एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, डाइटरी फाइबर से भरपूर है, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, मिनरल्स है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही कम वेजिटेरियन चीज़ों में पाया जाता है और उसके लिए अलसी के बीज बहुत ही बेहतरीन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप किस तरह अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दो तरह से अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अलसी के बीज है ना दोस्तों, आपको उसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी तरह का घी या कुछ भी नहीं डालना है। आपको धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए अलसी के बीजों को भून लेना है। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि आपको अलसी के बीज को बीच बीच में हिलाते रहना है। आप उसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर आप उसका पाउडर तैयार कर लीजिए। दोस्तों, आपको क्या करना है, रोज सुबह उठकर 1 चम्मच उस पाउडर का खा लेना है और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पी लेना है। ये पहला तरीका है जिसके ज़रिए आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है, रात को 1 कटोरी पानी में, जी हाँ दोस्तों, रात को 1 कटोरी पानी में 2 चम्मच अलसी के बीज को भिगोकर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम बादाम को भिगोकर रखते हैं ना, ठीक उसी तरह आप अलसी के बीज को भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर बिना ब्रश किए बासी मुंह आप अलसी के बीज को चबाकर खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। या फिर आप चाहे तो अलसी के बीजों को, जो भिगे हुए अलसी के बीज है, उसे आप दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप पाउडर बनाकर खा सकते हैं या फिर आप उसे रात को भिगोकर सुबह खाली पेट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो वो तरीके हो गए जिसके ज़रिए आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अलसी के बीज का इस्तेमाल करते हो तो उससे आपकी कौन कौन सी बीमारियाँ सही हो सकती हैं। दोस्तों, अलसी के बीज आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होने देती, कभी भी आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा नहीं होने देंगे। दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है, आप स्टंट डलवा लो, या फिर कहते हैं कि बाईपास सर्जरी करवा लो। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वो आपकी प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी इलाज है, वो परमानेंट इलाज नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ एक तरीका है आपसे पैसे ऐंठने का। तो अगर आप अपने कमाई के पैसे, मेहनत के पैसे अपने परिवार की खुशियों पर खर्च करना चाहते हो तो आप अलसी के बीज का इस्तेमाल करके देखो, इससे आपको कभी भी हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अलसी के बीज का इस्तेमाल करते हो तो आपकी डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर भी ठीक हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो सारी उम्र दवाई खानी होगी। लेकिन दोस्तों, ये बात सच नहीं है, क्योंकि दोस्तों डायबिटीज़ होने का मेन कारण है हमारा वीक
पैनक्रियाज। जब हमारा पैनक्रियाज वीक हो जाता है ना, तो जो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन असल में कम हो जाती है। और जब इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो गई तो बॉडी में जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो दोस्तों डायबिटीज़ होने का मेन कारण है वीक पैनक्रियाज। तो अगर आप अपने पैनक्रियाज को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपकी डायबिटीज़ तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है अलसी के बीज। साथ ही साथ दोस्तों अलसी के बीज हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे की मेमोरी शार्प हो, तो आपको उसे अलसी के बीज ज़रूर खिलाने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये झड़ते हुए बालों को रोक देते हैं। आज के समय में पता क्या है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तरह तरह के शैम्पू आ रहे हैं, तरह तरह के सीरम आ रहे हैं, तरह तरह के ऑयल्स आ रहे हैं। दोस्तों उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हमारी प्रॉब्लम, हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम कुछ समय के लिए ठीक हो भी जाती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम फिर से वैसी की वैसी, बल्कि हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों जो मेन कारण है वो हमारी बॉडी में पौष्टिक तत्वों की कमी है। जब तक हम अपने शरीर को अंदर से विटामिन मिनरल्स नहीं देंगे, तब तक बाहर से हम कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम सही नहीं होगी। तो अगर आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो तो अलसी के बीज का इस्तेमाल करो, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको अलसी के बीज खाने के 2 तरीके बताए हैं। आप किसी भी तरीके से अलसी के बीज का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।